ऐसा क्यों होता है जो भगवान का ज़्यादा पूजा पाठ करता है वही सबसे ज़्यादा दुखी होता है, जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को मानता तक नहीं, कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी संतों का संग नहीं करता, वह व्यक्ति सबसे ज़्यादा सुखी जीवन जीता है। ये सब चीज़ें देखकर कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है और ये कोई कहानी नहीं है, ये हर किसी के साथ होता है। और इसका उत्तर स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भागवत गीता में बड़ी स्पष्टता के साथ दिया है कि आखिर ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी और परेशान क्यों रहते हैं। दोस्तों, बात द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण जी और अर्जुन के बीच संवाद चल रहा था। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे केशव, जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं वो लोग ज़्यादातर दुखी और परेशान क्यों रहते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, जबकि वो लोग जो भगवान का नाम ही नहीं लेते, भगवान का स्मरण भी नहीं करते, हमेशा गलत कार्य करते हैं, उन लोगों को जीवन में सुख मिलता है। इसके पीछे का रहस्य मुझे समझाने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अर्जुन को इसका उत्तर दिया। एक गुरु के दो शिष्य थे, दोनों ही पढ़े लिखे और विद्वान थे। दोनों में फर्क सिर्फ इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को ना मानने वाला नास्तिक था। एक ऐसा था जहाँ भगवान की कथा होती थी, जहाँ सत्संग होता था, जहाँ भजन होता था, वहाँ दौड़ा चला जाता था और भगवान की पूजा पाठ करता था। जबकि दूसरा शिष्य इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर था। वह शराब पीता था, वेश्याओं के यहाँ जाया करता था, सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थी। एक दिन क्या हुआ कि जब वह शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए अपने घर जा रहा था, तब अचानक उसको रास्ते में पैसों से भरा एक बैग मिल जाता है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता और वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, आज मुझे पैसों से भरी थैली मिल गई, मेरा जीवन सफल हो गया, इन पैसों से मैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लूँगा। वही दूसरा शिष्य भजन करते हुए मंदिर से अपने घर जा रहा था। अचानक उसके पैर में बड़ा कांटा चुभ जाता है और रक्त निकलने लगता है। तब दूसरा शिष्य हंसते हुए उसको बोलने लगता है, क्यों, तुम ही हो ना जो सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो, क्या किया तुम्हारे भगवान ने? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया, मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया, मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है, मैंने कभी अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा तक नहीं करवाई, भगवान के सामने कभी माथा नहीं टेका, फिर भी मैं कितना संपन्न हूँ, अमीर हूँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, सबसे ज़्यादा सुखी जीवन मैं ही जी रहा हूँ। अच्छे शिष्य को उसकी बातें चुभने लगी। उसने मन ही मन भगवान से कहा कि ये तो सच बोल रहा है, मैं कितना पूजा पाठ करता हूँ, फिर भी मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है और वह कुछ नहीं करता, फिर भी कितना सुखी है। इतना सोचते हुए वह अपने गुरु के पास चला जाता है और यही प्रश्न गुरु से करता है। गुरु जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार वो फल देते हैं। अब मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। भगवान ने तुम्हारे पैर में
कांटा क्यों चुभाया और उसको पैसों से भरा बैग क्यों मिला। सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किए थे, इसलिए आज तुम्हारी मौत होने वाली थी, लेकिन तुम बच गए। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान की पूजा की थी। यही कारण है कि भगवान ने तुम्हारी मौत को सिर्फ एक कांटे की चुभन में बदल दिया। अब तुम्हारे मित्र की बात करते हैं। वह पूर्व जन्म में एक संत महापुरुष था, इसलिए आज उसका जीवन बदलने वाला था। आज वो अरबों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था, मगर इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया। उसके इस जन्म के कर्मों के कारण ही उसे बस थोड़े से पैसे मिले, जबकि वह अरबों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। इसलिए भगवान को दोष देना छोड़ दो और अपने वर्तमान के समय का सही सदुपयोग करो। भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। इस प्रकार उस शिष्य की आंखें खुल गई और वह पूजा पाठ में लग गया। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में दुखों, बाधाओं और मुश्किलों का सामना कर रहे हो तो घबराना मत, बल्कि उस भगवान का शुक्रिया अदा करें। ना जाने उस भगवान ने आपके जीवन के कितने बड़े बड़े दुखों, मुश्किलों और बाधाओं को कितने छोटे दुखों, बाधाओं और मुश्किलों में बदल दिया हो। आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।